दिल्ली में अभी चुनाव का तारीखों का घोषणा भी नहीं हुआ है, तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है, पहले आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवारों का घोषणा की। अब जिस तरह से आज खबर आ रहा है कि बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों का नाम का पहला सूची जारी कर दिया है दिल्ली विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से खबर राजधानी से आ रही है, देश की राजधानी दिल्ली अभी ठंडी में ठिठुर रही है, लेकिन दिल्ली का जो राजनीतिक पारा है वो अभी चढ़ा हुआ है। खबर जिस तरह से आ रहा है कि आज बीजेपी 29 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी कर दी है दिल्ली विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। अभी चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। कब तक तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग तारीखों का घोषणा करता है, देखने वाली बात होगी। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है दिल्ली से कि आपके जो मतलब दिल्ली में जो 29 उम्मीदवारों का जो सूची जारी हुआ है, उसमें आपका जो परवेश वर्मा है, उनको न्यू दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में उतारी है आपका जो है बीजेपी। तो वहीं आपके न्यू दिल्ली सीट से खुद अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं और कर्ता धर्ता हैं। अभी जिस तरह से दिल्ली में चुनावी माहौल बना हुआ है, तो वहीं आपके संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित के जो बेटे हैं, जिनको कांग्रेस उम्मीदवार बनाई हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई गठबंधन नहीं हुआ है दिल्ली में। दोनों अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिखरते हुए नजर आ रहा है, जहां आम आदमी पार्टी कोई सीट देने के लिए तैयार नहीं हुई कांग्रेस को, जिसके बाद से कांग्रेस अब 70 जो विधानसभा सीट है उस पर अपना प्रत्याशी उतारने वाली है। तो वहीं आपका जो आम आदमी पार्टी है, इसने 70 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। तो वहीं आज 29 उम्मीदवारों का नाम बीजेपी जारी की। तो वहीं आपके परवेश वर्मा को जो है न्यू दिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया है। इनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये अभी जो आपके अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी तो आतिशी दिल्ली की कमान संभाल रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध बीजेपी परवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारी है। तो वहीं दिल्ली विधानसभा सीट पर जो आपके संदीप दीक्षित हैं, शीला दीक्षित के बेटे, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह से न्यू दिल्ली सीट पे 3 कोणीय मुकाबला होते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं जो आपका कालका जी जो सीट है, वहां से आपका जो आतिशी चुनाव लड़ रही हैं, इनके विरोध में जिस तरह से रमेश बिदूरी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। रमेश बिदूरी काफ़ी विवादित आदमी भी हैं, क्योंकि बीते साल जो आपका संसद भवन में इनका जो वीडियो वायरल हुआ था, जिस तरह से गाली गलौज करते हुए एक दलित सांसद को नजर आए और इनके ऊपर महिलाओं का भी अपमान करने का आरोप बीते दिनों लगा था। अब जिस तरह से बीजेपी, इनको तो लोकसभा में तो टिकट नहीं थी लोकसभा का, लेकिन विधानसभा चुनाव 2025 में जिस तरह से इनको कालका जी सीट से, दिल्ली का जो कालका जी विधानसभा सीट है, वहां से बीजेपी उम्मीदवार बनाई है रमेश बिदूरी को, जो आपका आतिशी हैं, जो अभी सीएम है दिल्ली का, इनके विरोध चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं अभी दिल्ली में पूरा राजनीतिक माहौल बना हुआ है। इस ठंडी का मौसम में दिल्ली का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। मोदी जी दिल्ली चुनावी बिगुल तो बजा ही चुके हैं। आपका शुक्रवार को जिस तरह से उद्घाटन करते हुए विभिन्न जो आपका विकास कार्यों का उद्घाटन अभी चुनाव के समय में मोदी जी भी करने में लगे हुए हैं। और उसी दौरान मोदी जी का कहना था कि मोदी सरकार दिल्ली वासियों के लिए बड़ी काम की है। दिल्ली में अभी आपदा वाली सरकार है, मतलब अरविंद केजरीवाल की सरकार को मोदी जी आपदा वाला सरकार बताने में अभी लगे हुए हैं दिल्ली में। तो वहीं केजरीवाल और मोदी जी को आपदा और विपदा बताने में लगी हुई है आपका कांग्रेस पार्टी। अभी आपदा और विपदा पर दिल्ली का राजनीति टिका हुआ है, लेकिन अभी दिल्ली में जो लोग जहरीली हवा लेने पर जो मजबूर हैं, उसको लेकर के कोई भी पार्टियां कोई पुख्ता इंतजाम दिल्ली में नहीं कर रही है कि दिल्ली का वातावरण कैसे स्वच्छ हो। आए दिन दिल्ली का अस्पतालों में सांस की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, भर्ती भी हो रहे हैं। इसको लेकर के नेताओं को कुछ नहीं करना है। लेकिन अभी ठंडी का मौसम में जो दिल्ली में लोग फुटपाथ पे सोते हैं, जो ठंडी में तड़प के मर जाते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था दिल्ली में नहीं है। लेकिन अभी दिल्ली में पूरा राजनीति गर्म है, जहां बीजेपी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा को जोर शोर से उठा रही है, लेकिन इस मुद्दा पर बीजेपी खुद फंसते हुए नजर आ रही है। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका जो आम आदमी पार्टी है, उसका कहना है कि जो बिहार यूपी के जो मजदूर आके दिल्ली में काम करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं, उनको निकालने के लिए बीजेपी लगी हुई है। और बीजेपी का कहना है कि नहीं, बांग्लादेशी और जो आपके रोहिंग्या हैं, उनका डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बना के अरविंद केजरीवाल वोट ले रहे हैं, जो सही नहीं है। इसको लेकर के चुनाव आयोग में दोनों पार्टियां शिकायत की है फर्जी वोटर आईडी कार्ड को लेकर के। अभी फर्जी वोटर आईडी कार्ड पे भी राजनीति छिड़ा हुआ है, लेकिन दिल्ली जो पूरा कचरा के ढेर पे बैठा हुआ है, उसको साफ करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो वहीं खबर
जिस तरह से आ रहा है कि आज आपका 29 उम्मीदवारों का नाम बीजेपी जारी कर दी है और आपके वीरेंद्र जो सचदेवा हैं, आपके दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, दिल्ली मतलब प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना है कि अब जो आने वाले समय में 70 विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिलेगा। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा। जो आपका महिलाओं का जो सम्मान योजना जो शुरू किए हैं, महिला सम्मान योजना, आपके जो है अरविंद केजरीवाल, जो ऑटो चालकों को जो 1-1 लाख रुपया उनका बेटियों का शादी में देने का वादा जो किए हैं, जो आपका अब मंदिर का पुजारियों को और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को भी सैलरी देने का जो बात अरविंद केजरीवाल किए हैं, जिसके बाद से अभी बीजेपी पूरे तरीके से फंस गई है। और बीजेपी दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल का जो घर है उसको जिस तरह से मुद्दा बनाने में लगे, और मोदी जी भी मुद्दा बनाने में लगे हुए थे कि अरविंद केजरीवाल जो है वो शीश महल में रहते हैं, लेकिन मोदी जी तो मतलब मोदी जी का अगर घर का पर्दा का अगर रेट पता किया जाए तो अरविंद केजरीवाल जो पर्दा लगाए हैं उससे ज़्यादा ही मोदी जी का घर का पर्दा का रेट होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल का शीश महल का जो चर्चा हो रहा है, तो बीजेपी के नेताओं को ये समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के तो नाम से वो घर रजिस्टर्ड नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो वहाँ जाके रहेगा। तो जो आप लोग जो मुद्दा बना रहे हैं, तो इसे आम दिल्ली की जनता भी समझ रही है। मोदी जी का कहना है कि वो कभी अपने लिए घर नहीं लिए लेकिन लोगों को घर दिए, तो अरविंद केजरीवाल कौन सा अपने लिए घर बना लिए मोदी जी? वो सरकारी बंगला को जो बीजेपी मुद्दा बनाने में लगी हुई है, शीश महल जो बोल रही है, तो वो तो सरकारी बंगला है। ऐसे में देखा जाए तो मोदी जी का जो लोक कल्याण मार्ग में जो बंगला है उसमें तो करोड़ों रुपया सजावट में खर्चा किया गया, इसका भी जांच होना चाहिए। अभी बंगला पे राजनीति छिड़ा हुआ है, लेकिन दिल्ली के लोग जो सांस की समस्या से जूझ रहे हैं उसका कोई उपाय करने को तैयार नहीं है। आज 29 उम्मीदवारों का नाम बीजेपी जारी कर दी है और अब मोदी जी भी चुनाव में एक्टिव हो चुके हैं। आने वाले समय में खबर जिस तरह से आ रहा है कि मोदी जी बहुत जल्द रैली भी करने वाले हैं, दिल्ली में रोड शो करेंगे। तो देखा जाए दिल्ली में चुनाव आयोग तारीखों का कब तक का ऐलान करता है, लेकिन दिल्ली का राजनीतिक पारा अभी चढ़ा हुआ है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।